एसएससी जीडी 2019 का पेपर है जिसमें 11 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर। इसमें कह रहा है यदि एडमिट को BFPMY लिखा है तो कार्ड को कैसे लिखेंगे। इस पूरे का संबंध किससे है? दूसरे वाले से। इसका संबंध भी यहाँ होगा क्योंकि ये काय का प्रश्न है। लीजिएगा ए कितने पे आता है? ये और ये 20। ये कितने पर आता है? 2 पर। ये 6 ये और ये 25। ए से बी हो गया, 1 से 2 हो गया, कितना? 4 से 6 हो गया, 13 से 16 हो गया, 9 से 13 हो गया, 20 से 25 हो गया। जब यहाँ हुआ है तो यहाँ भी वही करें। सी में 1 जोड़ा कितना? ए में 2 जोड़े, आर में 3 जोड़े, आर के बाद एस टी यू और डी में 4 जोड़े। आंसर कितना? डी सी यू एच। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है GHIJ और K एक पंक्ति में बैठे हैं। J ना तो H के बगल में है और ना ही K और J अंत में नहीं। ये तो हम समझा रहे हैं। कह रहा है एक पंक्ति में है तो पंक्ति में हमेशा ऐसे बिठाया करो। मुंह कर दिया इनका उत्तर की 5 ही है ना, बिठा दिए। कह रहा है जे ना तो H के बगल में है और ना ही K के। जे जहां भी होगा ना तो H के बगल में होगा ना K के। जे अंत में नहीं है। जे ना तो यहाँ हो सकता है ना ही यहाँ हो सकता है। इतना समझ में आया। इसके बाद कह रहा है H G के बाईं ओर है। H क्या है? G के बाईं ओर। H यहाँ रख दिया, G यहाँ रख दिया। इसके बाद कह रहा है K के बाईं ओर कौन है? K के बाईं ओर कौन है? अभी तक तो ये बताया था कि H के J के बगल में ना तो H है और ना ही K है। J को बता दिया कि अंत में नहीं है, ना तो यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा। कह रहा है H G के बाईं ओर है, K के बाईं ओर बताना है कौन है। निकलेगा? निकलेगा कि नहीं? GHIJ और K 5 ही देना। अब क्या कह रहा है? G और H का तो फिक्स कर दिया कि ये दोनों साथ में है। J K और H एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। कह रहा है K के बाईं ओर कौन है? K के बाईं ओर J नहीं हो सकता और J के पास में H भी नहीं है, तो यहाँ कौन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं होगा? तो यहाँ किसे बैठा लें? I को। अब J यहाँ बैठ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पहले बता दिया J के बगल में K और H नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो J कहाँ? बीच में। अब प्रश्न में पूछा है उसने K के दाईं ओर कौन है? K के दाईं ओर कौन होगा? K के बाईं ओर। बाईं ओर। K के बाईं ओर कौन हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? I। अगला प्रश्न पूछा है कुछ पहाड़ियां टीले हैं तथा निष्कर्ष वाला। कुछ पहाड़ियां क्या हैं? कुछ पहाड़ियां टीले हैं, बना दिया टीले। अब आगे कोई टीला पहाड़ नहीं है। अभी ये पहाड़ियां थी, अब कोई टीला पहाड़ नहीं है। इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका इसके साथ संबंध हो सकता है। क्लियर नहीं है। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ टीले पहाड़ियां हैं। सही। कुछ टीले पहाड़ियां हैं।
ये बात बिल्कुल सही। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं। क्या कहीं पहाड़ और पहाड़ियों के बीच में संबंध है? नहीं है। आंसर तीसरा कथन कह रहा है सभी पहाड़ियां पहाड़ हैं। क्या सभी पहाड़ियां पहाड़ नहीं? जब इनके बीच संबंध ही नहीं है तो ना तो कुछ होंगी और ना ही सभी होगी, तो सभी पहाड़ियां पहाड़ सही हो जाएगा कि गलत? आंसर केवल एक सही होगा। ये वाले क्वेश्चन नहीं किए करते, ये नहीं बनते आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा है 6 दोस्त हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 दोस्त कौन से हैं? जे है, ए है, जी है, ई है, बी है और एफ है। 6 दोस्त हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अब केंद्र की ओर कैसे बैठेंगे? गोल मेज में। कह रहा एफ जी के बाईं ओर है। एफ किसके? जी के बाईं ओर है। रख दिया। यहाँ जी को रख दो, यहाँ पर एफ को रख दो। इसके बाद कह रहा है जो ए के विपरीत है, जो कौन आएगा? जो में जी आएगा कि एफ आएगा? कह रहा है एफ जी के बाईं ओर है। एफ जी के बाईं ओर है। अगर और आता तो इसके सामने ए होता, और नहीं आया ना, इसके सामने कौन? जो ए के विपरीत है। दो इस तरफ हो गए, दो इस तरफ हो गए, आमने सामने जी और ए हो गए। फिर कह रहा है भी ए और जे के बीच में है। भी कहाँ है? ए और जे के बीच। अब देखो यदि यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ जे रख दे तो यहाँ भी के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन यहाँ यदि जे रख दे, भी यहाँ रख दे, तो भी ए और जे के बीच में हो गया। अब कह रहा है ई के बाईं ओर कौन है? ई के बाईं ओर, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। ई के बाईं ओर कौन हो जाएगा? ए। नोट करो इसे। अभी बिल्कुल नहीं किए, 3 क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेट को GREAT, ग्रेट को कैसे लिखा है? 6 2 1 4 9 के रूप में लिखा है। फिर कह रहा है फाइनल को लिखा है 5 3 0 4 7 के रूप में। निकालना है रीगल, REGAL। यहाँ देखना कॉमन 6 2 1 4 9 आया है। यहाँ पर कॉमन क्या है? 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। किसके लिए आया है? इसका मतलब जैसे ये क्रम में है वैसे इनका मान भी कैसे हो? क्रम में। R यहाँ दिया है, R का मान 2, E का मान 1, G का मान 6, A का मान 4, L का मान 7। आंसर कितना? 2 चीजें दी गई हैं, 2 शब्द दिए गए हैं, उनके अंक में देखना कॉमन तो नहीं आ रहा है कहीं। A का मान कितना? 4 यहाँ भी है और फाइनल में भी A का मान 4 है। इसका मतलब ये कैसे क्रम में लिखें? 1 2 3 4, चौथे स्थान पर ए है। 1 2 3 4, ए का मान कितना रखेंगे? 4। इन दोनों में से ही ये शब्द बना है REGAL, REGAL। रख देंगे नंबर, कितना होगा आंसर? सर क्या समझाया?
एसएससी जीडी 2019 में 11 मार्च को आया हुआ प्रश्न, एक दिन का है। 2019 में 60 शिफ्ट में पेपर हुआ, 60 1-1.5 महीने पेपर चलते हैं। अब मार्च जैसे अभी फॉर्म भर रहा है 30-31 लास्ट है ना, ये फॉर्म पेपर होंगे आपके मार्च में, फरवरी लास्ट से पेपर चालू हो जाएंगे। कब तक चलेंगे? मार्च पूरा महीना। हर 1 घंटे का पेपर होता है, एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, 20-22 दिन चलेंगे, किसी दिन छुट्टी रहती है तो वो काट के 1-1.5 महीने तो चलते ही चलता है। जैसे एमपी पुलिस का कैसे चल रहा है, 30 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक चल रहा है ना, तो 1.5 महीने तो चल ही गया, बीच में कुछ छुट्टी हुई। इतना लिख लिया। एक दर्पण वाला आया है अगला प्रश्न, ये वाला, ये बन गया ना। देखो प्रश्न में कह रहा है कि ग्रेड है, आपका फोन कहाँ है? ग्रेड को लिखा है 6, 2, 1, 4, 9 की तरह। फाइनल को लिखा है 5, 3, 0, 4, 7 की तरह। अब कह रहा है रीगल को कैसे लिखेंगे? क्या ये 5 के 5 शब्द इनसे ही बने हैं? आर यहाँ दिया है, यहाँ दिया E, G, A, L। यहाँ देखो कोई ऐसा शब्द है कि जो यहाँ भी आया हो और यहाँ भी आया है, ए आया है ना, ए के लिए कितना रख दें? 4 यहाँ भी, और ए का मान कितना? ऑप्शन में कहीं भी देख लेना, चौथे नंबर पर यदि 4 हो और 3 ऑप्शन में 4 ना हो तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रीजनिंग में टाइम यही बचाता है कि आपने देखा कि ए कंफर्म हो गया, ए का मान कितना? 4। तो आपको रीगल का निकालना है, तो ए का मान देख लेना चौथे नंबर पर, यदि ऑप्शन में 4 है तो वो आपका। फिर अगर 2-3 ऑप्शन में 4 आता है चौथे नंबर पर तो फिर आपको उनमें सॉल्व करना पड़ेगा। आर का मान, ई का मान, जी का मान, एल का मान 7। आंसर कितना? 2, 1, 6, 4, 7। अगला प्रश्न आया है दर्पण से। कह रहा है जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी? आप लोगों को सर ने पढ़ाया है रीजनिंग में, अभी दर्पण और जल प्रतिबिंब नहीं पढ़ा? पढ़ा है, तो ये बन जाना था आपसे। कैसे? 11,700। अरे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आकृति वाले नहीं पढ़ा है? पढ़ा सब नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है। देखो अच्छा कोई MN रेखा पर दर्पण क्या है, ये MN है, यहाँ कोई छवि रखी है तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टे तरफ। दर्पण में जब भी आंसर देखो तो पहले पूरा नहीं देखना है कि करना क्या। जो पास में होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? पास में। जल प्रतिबिंब में हमेशा दूर बनता है, जल प्रतिबिंब में कैसा बनता है? दूर। तो देखो ये पास में है, 3 डॉट यहाँ होने चाहिए ऑप्शन में। यहाँ ये वृत्त पास में है, पास में, ये यहाँ है तो यहाँ, इतना ही था ये ऑप्शन में जिसमें ये दिया हो वो आपका आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प के रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। दिया है AA BD CI DP, अगला खाली स्थान बताना। इन दोनों का संबंध इससे होगा इधर, पहले का संबंध दूसरे से चौथे और पांचवें। ए से बी हुआ कितना बड़ा, ए से बी हुआ यहाँ +3। अब यहाँ सीरीज बन गई कि हर बार कितना होना +3। यहाँ डी से कितना आई प्लस का, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 7, 3 5 7। अब कितना जोड़ना, तो 16 और 9 कितने होते हैं 25। 25 पर क्या आता है y, और डी के बाद क्या आएगा, आंसर कितना EY। नोट करो। ये लिख लिया, ये डायग्राम बना लिया। प्रश्न दिया है 46 स्टार 6 स्टार 12 स्टार 3 बराबर स्टार 20 है। इसे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बोर्ड मास के फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। स्टार की जगह क्या क्या आप रखें कि बराबर 20 पूरा ये सॉल्व हो जाए। सभी में बराबर दिया है ना, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा बराबर। आंसर में कितना चाहिए 20 चाहिए। पहले से करके देखते हैं। 46 - 6 प्लस 12 गुणा में 3 बराबर में 20 आएगा क्या, 12 3 36 प्लस माइनस के 6। 46 में से 6 गए तो कितना बचा 40 और 30 कितना होता है 76, जबकि बराबर में कितना दिया। इसका मतलब ये गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। छियालीस माइनस 6 गुणा में 12 भाग में 3 बराबर में 20। बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा है तो पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास ब्रैकेट है नहीं तो सुन लो। ऑफ का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब होता है भाग, इसका भी मतलब गुणा, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। 46 माइनस 6 गुणा 12 भागे 3। यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है ना। पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 चौके गुणा में गुणा दिया है ना, इसके बाद क्या आएगा गुणा। 6 चौके कितना आ गया, प्लस का कि माइनस का, 46 दिया 44 दिया। क्वेश्चन में दिया 44 44 दिया। यहाँ 44 भी यदि जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 38, 8 6 14 कितना 74। लेकिन ये बराबर नहीं है 20 के। यहाँ क्या करेंगे 44, 44 में से 24 गए बराबर में
4 में से 4 गया, 4 में से 2 गए, बराबर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उतार दो। ये वाला गलत वाला भी उतारना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा 4 और सॉल्व करके। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? फिर से समझाएं एक बार। देखो, सभी जगह क्या दिया था? स्टार दिया था। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहले स्टार की जगह क्या रखना है? माइनस। दूसरे की जगह प्लस, तीसरे की जगह गुणा, चौथे की जगह पहले में देखा करके नहीं आया। 74 बराबर 20, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाया, माइनस गुणा भाग बराबर, ठीक है। 44 माइनस 6 गुणा 12 भागे 3 बराबर 20। तो पहले क्या करते हैं? भाग। 3 चौके 6 चौके किसका? माइनस का। 44 में से 24 गया तो 20 बराबर में 20। तो आंसर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 0.25 से 1 हो गया सीधे। जीरो दशमलव 25 से अगला क्या आ गया? 1। फिर यहाँ पूछा है क्या आएगा। इसके बाद आया 4, फिर आया 6.25, फिर आया 9। यहाँ अंतर कितना? 2.75 का। यहाँ अंतर कितना? 2.25 का। यहाँ अंतर कितना? 0.75 का। यहाँ देखो, इसमें अंतर कितना है? 0.50 का। इसका मतलब यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए? 0.50। या तो इसमें जोड़ दो 0.50, या फिर इसमें से माइनस कर दो 0.5। तो 2.25 में से माइनस करेंगे 0.50, 5, 12 में से 5 गई कितना? 1.75। ये आपका आंसर। यहाँ 2 चीजें दी गई थी ना, इसलिए यहाँ से माइनस किया। यहाँ अपन को पता चल गया कि 0.50 है। यहाँ से भी इसे भी जोड़ सकते थे। हाँ, यहाँ से कितना? 1 में कितना जोड़ देते? एक पॉइंट यहाँ दिया था, इसमें कितना घटाना है? 0.5 घटाएंगे कितना आएगा? 2.25। ऐसे ही इसमें कितना जोड़ा होगा फिर? 1.25। भाई 1.25 ही तो इसमें जोड़ेंगे। यहाँ कितना जोड़ा? 50। और 0.75 में जोड़ो 0.50। 7, 5, 12। इतना ही तो जोड़ना है। अगले जोड़ दिया, 1 में जोड़ा तो कितना आ गया? 2.25। PDF खोलो SSC GD की। अगला प्रश्न
PDF निकालो, SSCGD का पेपर भेजा था ना। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया। कैसे आया है, हो गया पूरा। इसमें 0.25 से कितना हुआ, 1 हो गया, कितना जोड़ा 0.75। अब अगले में कितना जोड़ना है, इसमें 0.75 में 0.5 जोड़ा, कितना जुड़ गया 1.25। इसमें जोड़ेंगे 1.25, तो आंसर कितना 2.2। इसमें कितना जोड़ेंगे 1.75, फिर ये कितना हो जाएगा 4, फिर 2.25 जोड़ेंगे, फिर 2.75 जोड़ेंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, देख लिया। कह रहा है लंबाई के क्रम में आया है, मीनू यतेंद्र से लंबा है। मीनू किससे लंबा है, यतेंद्र से। मीनू यतेंद्र से लंबा है, तो ऊपर बिठा दिया। फिर कह रहा है सुभाष अमित से लंबा है। सुभाष किससे, अमित से लंबा है, ऊपर बिठा दिया। सत्तू सबसे लंबा है, कौन, सत्तू सबसे लंबा है। अमित सोनू से, अमित जो है मोनू से लंबा है। अमित किससे लंबा है, मोनू से। देखो सबसे ऊपर कौन है, सत्तू हो गया या सत्यम, जो भी है। अब कह रहा है सुभाष अमित से लंबा है। सुभाष अमित से लंबा है। मीनू यतेंद्र से लंबा है। मीनू यतेंद्र से लंबा, लेकिन अगली लाइन में कह रहा है कि अमित मीनू से लंबा है। यहाँ क्या आ जाएगा, मीनू, यहाँ यतेंद्र, हो गए ना 5। एक ये है, 2 3 4 और इसमें रख दो। सुभाष अमित मीनू और यतेंद्र। पूछा क्या है, पूछ रहा है तो ठीक मध्य में कौन बैठा है। मध्य में तो अमित पटेल बैठे हैं। इतना ही पूछा था, दोबारा समझाऊं। देखो कह रहा है मीनू यतेंद्र से लंबा है, तो जो लंबा हो उसे कहाँ बैठाओगे, ऊपर, सबसे ऊपर नहीं। फिर कह रहा है अमित, जो सुभाष है, सुभाष किससे लंबा है, अमित से लंबा है। और सबसे लंबा कौन है, सत्तू। उस लाइन में केवल 5 व्यक्ति ही हैं, 5वें पर कौन है, सत्तू है। अब अमित से लंबा कौन, सुभाष, लेकिन कह रहा है कि अमित मीनू से बड़ा है, तो मीनू यहाँ रख दो और यतेंद्र यहाँ रख दो। पहले नंबर पर सबसे नीचे यतेंद्र, मीनू 5। बीच में पूछा, रैंक नहीं पूछी है कि नीचे से तीसरा के ऊपर से, ऐसे भी पूछ सकता है कि नीचे से दूसरा कौन, ऊपर से दूसरा, ठीक है, क्योंकि सत्तू 5वें पर है, ये कौन से है, चौथे। बीच में पूछा है कि पंक्ति के बीच में कौन, 1 2 3, 1 2 बीच में कौन, अमित बैठा, हो गया। 11वां फिर से डायग्राम वाला है, ये डायग्राम वाला बनाना घर पे, एक समझा दिया है। 12वां क्वेश्चन देखो, 32 से 144 हो गया, क्या किया होगा, फिर 144 के आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया 2916, 13122, 50049। ये क्वेश्चन पढ़ा है नहीं है क्या, रीजनिंग वाले सर क्या कर रहे हैं, समझाया वो तो पढ़ा है।
कह रहा है 32 से हो गया 144, 32 से हो गया 144, आगे है क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद कह रहा है 2916 है, 13122 है, 50,000, 59,049 है। पहले तो इसका इसमें देखो संबंध कट रहा है क्या इससे, 16 से ये कटता है, 16 की पहाड़ी में ये भी आता है, 16 तो नहीं, 16 नम्मा, इसका मतलब इससे गुणा किया होगा किसी संख्या को 32 को, 32 एकम, 32 दूनी 64, 32 तीन 96, 32 चौके 128, कितना चाहिए है 16 और चाहिए, 16/32 कितना 4 बार तो ये चला गया, यानी 32 गुणा 4.5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 5 × 15 और 2, अरे 5 2 10 का 0 हासिल, ये 5 × 15 और 1 4 दूनी 4 3 दशमलव के है ना, ये तो हट गया, 8 6 14, 2 1 3 और 1 144 आ गया। कितने का गुणा किया, 4.5 का, यहाँ गुणा किया है 4.5 का, हो सकता है यहाँ 5.5 का किया हो, कह नहीं सकते ना। इससे इसी और भाग करके देख लो, 13,122 चाहिए, किससे 2916 से कर लो, 5 छक्का 30 हासिल की, 5 एकम 5 और 3 5 नाम, 5 2 10 और 4 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, दशमलव के बाद एक सा हट गया, 8 4 संभावना हो गई, 5 4 5 6 11 और 1 12, 2 अंक आ गए। इसके आगे करना नहीं है, गुणा किससे हो रहा है 4.5, इसमें गुणा कराना 144 गुणा 4.5 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। करो इसे, आपको ये देखना है कि इसके पहाड़े में 32 के से कितनी बार में 144 कटता, ठीक, तो 4.5 बार में चला जाता है। ये उतारना हो तो उतार लो एक बार, लेकिन अगले क्वेश्चन में नहीं उतारना। 648 है ना, तो आंसर कितना 648 आंसर। लास्ट क्वेश्चन और करना है, इसके बाद अपनी जीडी की हिंदी चालू करें। आकृति वाला है ना, इसमें कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं, अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति, अंतर कैसे निकालेंगे। नहीं लिखा, ये सॉल्व नहीं किया। इसके सॉल्यूशन जो पीडीएफ भेजी है उसके पीछे सॉल्यूशन भी है, जितने क्वेश्चन ना बना करें तो पीछे देख सकते हैं। जैसे ये 2025 के अभी जीडी के पेपर हुए हैं, इनका नया एडिशन आएगा तो किताबें मंगवा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति के बीच अंतर बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम सबसे सटीक बैठेगा। अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है
तीसरा और चौथे में कौन सा सही होगा? देख के कि बिना देखे? इसलिए सही में से इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे, इसमें इकट्ठे बैठ जाएंगे। देखो व्यक्ति है, अब वो विवाहित भी होंगे कुछ और अविवाहित भी होंगे, इसलिए इकट्ठे। अब कहने का मतलब इसे यदि व्यक्ति मानते हो, विवाहित अविवाहित शादी तो व्यक्ति ही करता है, जानवर थोड़ी करते हैं। ये वाला गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, अब मान के चलो ये व्यक्ति है, अब पहले आपने कह दिया ये विवाहित है, इसके बाद कह रहे अविवाहित, ये भी क्या हो गया? गलत। तीसरे में व्यक्ति कुछ विवाहित कुछ अविवाहित, क्लियर नहीं है ना? है क्लियर? ये वाला सही, फोर्थ नंबर ये वाला सही है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सब आ जाएंगे, विवाहित भी और अविवाहित भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन पढ़ा था, बाकी 10 क्वेश्चन आपको करके तो आने हैं। 11 क्वेश्चन आप करके लाओगे इसमें। कह रहा है, ये भी कथन निष्कर्ष से आया है, प्रश्न में दिया है सभी डिब्बे जार हैं, सभी डिब्बे जार हैं। जार का मतलब क्या होता है? जिसमें अचार रखते हैं, बर्नी कांच की जो होती है उसे क्या बोलते हैं? जार। दूसरा कह रहा है कोई टिन डिब्बा नहीं है, कोई टिन डिब्बा नहीं है। टिन मतलब टिन का मतलब अरे बुंदेली में पीका पानी का भर ले आओ, है ना? डिब्बा ऐसा जिसमें तेल पानी कुछ भी आता, टिन। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ जार टिन है, निष्कर्ष में कुछ जार टिन है। दूसरा कह रहा है सभी टिन जार, सभी टिन जार हैं। अब पहले तो इसे वेन डायग्राम में बना लें। सभी डिब्बे क्या है? जार है। कोई टिन डिब्बा नहीं है, कोई टिन डिब्बा नहीं है। ये बाप, ये बेटा और ये नाते गोते वाले रिश्तेदार। कह रहा है रिश्तेदार का संबंध बेटे से नहीं है। यदि बाप से संबंध होता तो बता देते कि हाँ बाप से संबंध है, यहाँ बेटे से पूछा है। कुछ जार टिन है, कुछ जार टिन है, इनका कोई संबंध नहीं है, तो पहला ऑप्शन सभी टिन जार। क्या सभी टिन जार है? दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 क्वेश्चन आप कल करके लाएंगे। 5 बजे की क्लास में फिर से आपको अगला सेट सॉल्व करवाया जाएगा। 5 बजे से लगी थी। हाँ, 5 बजे से।